बताओ मुझे, तुम्हारी मदद करने वाला गद्दार कौन है? बताओ मुझे, बताओ। किससे भाग रहे हो नौजवान? छुपा लीजिए मुझे मोहतरम, मुझे आपकी मदद चाहिए। बचा ले मुझे, जल्दी करें। इसके अंदर छुप जाओ। पकड़ो उसे, भागने न पाए। किसी आदमी को भागते हुए देखा तुमने? मैंने देखा था, उस तरफ गया है वो। ए बरखुरदार, क्या किया है तुमने जो ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े? मुझ पे गद्दारी का इल्जाम लगाया इन्होंने। क्या गद्दारी का इल्जाम? फौरन बाहर निकलो, मैं नहीं बचा सकता तुम्हें। मेरी बात सुने, वेसिलियस ने जमींदार को मारा है। ये बात हमें मालूम है, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। आपको याद है हमने आपकी जान बचाई थी। तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। तुम बीच में मत आओ हेलेना। अगर किले पे कभी हमला हुआ तो तुम्हें सोने की नहीं बल्कि इन मासूम लोगों की जरूरत पड़ेगी जो तुम पर एतमाद करते हैं। जमींदार वेसिलियस, पीछे हटो। आप ठीक है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। एल्विन उस्ताद, वो भी गायब है। हेलेना भी खतरे में है। हेलेना को उन कातिलों के कैद से छुड़ाना होगा। मैं आपको सब बता दूंगा, बस आप मेरी मदद कीजिए, बचा लीजिए मुझे। हमारे जमींदार बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्होंने कभी भी हम पे जुल्म नहीं किया, लेकिन इस वेसिलियस ने सबके सामने मुझे मारा और कोड़े भी लगाए क्योंकि मैंने वाजिबात अदा नहीं किए थे। हेलेना को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम अंधेरा होने का इंतजार करेंगे, तुम यहीं छुपे रहना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हेलेना? आ जाइए चौलपान। खुश आमदीद चौलपान खातून। बहुत शुक्रिया हेलेना, उम्दा कपड़े हैं तुम्हारे, बिल्कुल एक शहजादी के शायान शान। एल्विन उस्ताद ने बताया था कि चीन से आए हैं ये। एल्विन नहीं, हजातुरियान। मैं कुछ समझी नहीं चौलपान, हाजतुरियान किसका नाम है? अर्तुरुल साहब ने जिसे किले में अपना जासूस बनाकर भेजा है उसका नाम है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाकर दुकान किराए पर ली। कोई भी उम्मीद की जा सकती है उन लोगों से। क्या? अर्तुरुल? चौलपान, ये आखिर कैसी साजिश है? अर्तुरुल ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया, एक ईसाई आदमी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं इन तुर्कों को अपने हाथों से सजा दूंगी। जमींदार साहब उस जासूस को सजा दे चुके हैं हेलेना, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अर्तुरुल के सिपाहियों को भी जल्द अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। घटिया इंसान, मुझे इस्तेमाल किया उसने। तुर्कों की इन चालों से मैं अब बहुत तंग आ चुकी हूँ चौलपान। एक बात और, जिंदान में अर्तुरुल का भाई दुंदार कैद है। जब तक वो किले में मौजूद गद्दार का नाम नहीं बता देता तब तक उसकी सांसें बरकरार रहेंगी। आखिरकार हम इनसे अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो गए। तुम्हारे बाबा का किला जल्द तमाम गद्दारों से पाक हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ हेलेना।
हचतुरियान इंसाफ और रहमदिली, हुकूकुल इबाद, मजहब और कबीले की तफरीक से मुबर्रा तुर्कों के अमन पसंद निजाम का मुंह बोलता सबूत था। हचतुरियान ने अपनी जान हक और सदाकत के लिए कुर्बान कर दी। वो एक सच्चे आदमी थे। अल्लाह रहमत फरमाए। अल्लाह रहमत फरमाए। आमीन। दुआन और दुंदार कोनिया जा रहे हैं, हम में से किसी को मालूम नहीं था अर्तुरुल भाई। आर्तुक भाई और मेरे अलावा ये बात किसी के इल्म में नहीं थी। चावदार कबीले में कयाम के दौरान की बात है। ये सल्तनत का राज है, वो ये जानते थे, और सुल्तान के लिए जाने वाला पैगाम उनकी जानों से ज्यादा कीमती है, वो ये बात जानते थे। तो दुश्मन को इसका इल्म कैसे हुआ भाई? मेरा भाई दुंदार ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इश्क ने अंधा कर दिया था उसे तुर्कुत। उसने यकीनन गफलत बरती है। अपने कोनिया जाने के बारे में गुनियेली खातून से जिक्र किया है उसने। गुनियेली ने जरूर यह खबर अपने पापा को बताई होगी। इस गद्दारी के वकूअ पजीर होने की और कोई वजह नहीं आलियार साहब। लानत हो उन पर। मैं वादा करता हूं कि उनको इसका हिसाब देना होगा। अजार और उसकी नाहंजार बेटी दोनों से उसका हिसाब लूंगा मैं। उसके बाद ही दुआन के जनाजे में शिरकत करूंगा भाई। ठीक है आलियार साहब, तफ्तीश कीजिएगा, लेकिन उन्हें मारिएगा नहीं। हम कुछ वक्त इंतजार करेंगे। चलना चाहिए अब हमें। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। भाई, काई कबीले से खबर लेकर आया हूं मैं। क्या खबर है? दवान सिपाही और दुंदार भाई कोनिया जाते हुए साजिश का शिकार हो गए। दवान सिपाही शहीद हो गया और दुंदार भाई गायब हैं। ये उराल साहब की फतह है बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, कहीं वो लोग हम पर इल्जाम न लगा दें। दुंदार की फिक्र हो रही है मुझे। उन्हें हमने मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? परेशान ना हो बेटी, वैसे भी हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं, और उराल साहब बहुत जल्द कबीले की सरदारी संभाल लेंगे। हमें बस अब मोहतात रहना होगा और सब्र करना होगा। हमें तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। मलून, बेगैरत, बुज़दिल। एक बार तुम लोगों ने मुझे भी इसी तरह बांधा था।
याद तो होगा तुम्हें दुंदार साहब। हाँ, उसी दिन मैंने यह कसम खाई थी कि तुम्हारी नस्लों को मिटा डालूंगा, और आज मैं तुमसे इस सिलसिले की शुरुआत करूंगा। हाँ। क्या नीयत थी और क्या किस्मत निकली दुंदार साहब। तुम कुछ नहीं कर सकते उराल। तुम्हारे तो भाई बहन भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम्हारे बड़े भाई की वजह से मैंने अपने भाई को, बाबा को और बच्चे को खो दिया, और अब तुम्हारा भाई अपने छोटे भाई को खोने का गम सहेगा। तो फिर मार दो मुझे, मार दो। जिंदा रखने की गलती मत करना, सुना तुमने? आज मैं तुम्हारे पालतू आचार की वजह से हूं यहां पर। अगर मैं जिंदा बच गया तो सबसे पहले उस गुनियली का सर कलम करूंगा मैं। नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे दुंदार साहब। तुम एक सरदार हो, आखिर एक सरदार की तरह ही मरोगे तुम। तुमने जो मुझे बताया है वो बात मैं कबीले पहुंचने के बाद आचार साहब तक पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं बजाते खुद उन्हें बताऊंगा। और अब मुझे ये बात बताओगे तुम कि किले में जासूस कौन है तुम्हारा? लानत हो तुम पर। अब तुम वैसिलियस के दस्ते रास्त बनकर तफ्तीश कर रहे हो मुझसे। तुम्हें तुर्कों के साथ होना चाहिए था, पर तुम तुर्कों के नाम पे धब्बा हो। अहमक, हम दोनों यहाँ अपने अपने भाइयों की वजह से हैं। क्या समझ नहीं रहे हो तुम? हाँ? मेरे बच्चे एक एक करके अपने बच्चों से दूर हो गई मैं। हलीमा, सुगुर्तकी, गुंदोगदू, इन्हें पीछे छोड़ा है मैं। और अब मेरा दुंदार वो भी मुझसे दूर हो गया। सुलेमान शाह का सबसे छोटा फर्जंद है वो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी खुद को? वालिदा, अर्तुरुल साहब उसे लिए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। इस तरह रो रो कर हलकान मत कीजिए खुद को। दुंदार, दुंदार कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है अर्तुरुल? दुंदार हमें नहीं मिल सका। वालिदा, अर्तुरुल इन्हें बिठा दे। आराम से, आराम से। मेरा मासूम बच्चा दुंदार। ओह अर्तुरुल, तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो? क्या होगा उसके साथ? दुंदार को निकिया भेजने का कहकर वेसिलियस ने जाल बिछाया था हमारे लिए। हम जब वहां पहुंचे तो हचतुरियान की लाश मिली हमें। या अल्लाह, इस आजमाइश से निकाल दिया मैं। या मेरे रब,
तो फिर दुंदार भाई कहाँ हैं साहब? परेशान ना हो आप लोग, दुंदार जिंदा है अभी। ऐ मेरे अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे, सब्र दे मेरे अल्लाह। लेकिन सरदार ये हुआ कैसे? दुंदार भाई कहाँ जा रहे हैं ये तो हमें भी मालूम नहीं था। गुनियली खातून। क्या कहा? दुंदार कोनिया जा रहा है, इसका जिक्र गुनियली खातून से किया होगा उसने। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं उन तक ये बात पहुंचने का। उन जालिमों ने तबाह कर दिया हमें। उस लड़की पे भरोसा किया मैंने, और उसी गद्दार लड़की ने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल दी। गुनियली, ये क्या किया दुंदार के साथ? मैंने एतबार किया तुम पर, और तुमने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? इन गद्दारों को अपने अंजाम तक पहुंचा दे मेरे मालिक। मैंने कहा था ना वालिदा, उसकी बातिन की स्याही उसके चेहरे से वाज़ेह होती थी। जब उसके बाप ने अच्छा नहीं किया तो वो अच्छा कैसे कर सकती थी? कहा था मेरी बच्ची, कहा था, आगाह किया था तुमने। ये हमारे साथ क्या हो गया? अर्तुगरुल, दुआन की तदफीन से पहले दुंदार को ले आओ बेटा, ले आओ उसे बेटा। उसे किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ो बेटा। वालिदा, मैंने आज तक कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। दुंदार को लेकर आऊंगा मैं। मेरा बेटा। गुनियली खातून और उसके गद्दार बाप को अपने करतूतों का हिसाब देना होगा वालिदा। अभी खामोशी से शोक मनाइए वालिदा। ये वक्त अपने प्यारों के दूर जाने पर नौहा करने का नहीं है, और रोने से हमारे दर्द की शिद्दत कम होने वाली भी नहीं है। आप इस कबीले का बुनियादी सुतून है, मजबूत रहिए। बानो जिजय खातून का क्या हाल है? बेहोश हो गई है साहब, ताकत बाकी नहीं रही। बेचारी बानो जिजय, उसके साथ ही रहना हलीमा, उसे तन्हा नहीं छोड़ना। जैसा आप कहें साहब। हलीमा खातून बिल्कुल सही थी भाई। उन्होंने कभी भी गुनियली पर एतबार नहीं किया। अगर सच है जो कुछ आपने कहा है तो मैं खुद उसे सजा दूंगी। उस अचार के गले पर जब तलवार रखूंगा तो वो खुद अपनी जुबान से कबूल करेगा स्लिहान। आपने मुझे याद किया था भाई। उस गद्दार अचार और उसकी नाहंजार बेटी को मेरे सामने पेश करो। जैसा आपका हुक्म भाई। कुतलूजा, गुनियली को मैं देख लूंगी। अच्छी खबर है, उराल साहब ने आप लोगों को सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हम उन्हें कबीले में देखना चाहते हैं। सब हमारे पीछे पड़े हैं, हम और कहीं जा भी नहीं सकते। हमें बस सब्र करना है, वक्त आने वाला है। ये क्या हरकत है कुतलूजा? अस्तबल नहीं है ये। कबीले का एक गद्दार हैवान से भी बदतर होता है आजार साहब। तुम्हें मेरी वफादारी का मुआवजा करने का हक किसने दिया? तुम्हारी वफादारी का मुआवजा मैं नहीं आलियार भाई करेंगे।
हुआ क्या है कुतलुजा? ये किस तरह बात कर रहे हो एक सरदार से? ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हटो, छोड़ दो मुझे। ये अच्छा नहीं कर रहे तुम। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। छोड़ो, हटो, छोड़ दो। मेरी बच्ची। बानो जी जैक। बानो जी जैक। बेटी। मेरा खैमा मेरे लिए जिंदान बन गया है। क्या करूंगी मैं उसके बगैर? जानती हूं मैं, बहुत मुश्किल है। जानती हूं कि जाने वाले कभी नहीं आते, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचो बानो जी जैक। दुआन की अमानत है तुम्हारे पास। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया, अपने बाबा के बगैर परवरिश पाएगा। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती वाली माँ खातून? कैसे? जब वो अपने बाबा के बारे में पूछेगा तो क्या बताऊंगी उसे? शहीद हुआ है ये बताना। तुम उसे बताना उसके बाबा बहादुर जंगजू थे, अपने बच्चे को जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए शहीद हो गए। कबीले का फख्र थे तुम्हारे बाबा। उन्होंने कबीले की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और उसके चचा उसके साथ होंगे, अर्तुगरुल सरदार साथ होंगे, हम लोग होंगे। तुम्हारा बच्चा तन्हा बिल्कुल नहीं होगा बानो जी। दुआन का जब तक हम इंतकाम नहीं ले लेते, मेरा गम नहीं कम होगा हैमा खानम। मेरे आंसू उस वक्त तक कम नहीं होंगे जब तक दुश्मन को तड़पता ना देख लूं मैं। कैसे हो गया मेरे दुआन के साथ ये सब? याद है अच्छी तरह मुझे, जब मेरा दुआन जा रहा था तो पहली दफा मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। कैसे शिकार हो गया वो इस जाल का? कैसे? अर्तुगरुल ये सब पता लगा लेगा बेटी। दुआन का इंतकाम जरूर लेगा वो। और हमें भी काई कबीले की खवातीन होने के नाते अपने बहादुर सिपाहियों का साथ देना है। और तुम खुद अपने शौहर को जन्नत की जानिब रवाना करोगी। अपने किए पे पछताएंगे आलियार साहब। आपने सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे कबीले के सरदारान की इज्जत को मजरू किया है। बेटी। बाबा। ये है आपका इंसाफ? बगैर किसी सबूत के कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? कबीले में ये इज्जत है एक सरदार की? आपने मेरी मासूम बच्ची के साथ भी जुल्म किया, हिसाब देना होगा। बंद करो बकवास। उराल गद्दार की मदद की तुमने, बहादुर सिपाही की शहादत का सबब बने हो तुम। हमारे कबीले, हमारी सरदारी और रिवायात को बदनाम किया है तुमने। दुंदार और दुआन को दुश्मन के हवाले किया है तुमने।
कितने मलून, कितने बदबख्त इंसान हो तुम। अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी बेटी तक का इस्तेमाल किया तुमने। सुन ले आप सब भी, अजार कबीले का गद्दार है। जब तक अपना जुर्म खुद कबूल नहीं कर लेते कैद में रहेंगे ये। हमें सबूत चाहिए अलियार साहब। बगैर सबूत कैसा करना जुल्म होता है। अजार साहब एक इज्जतदार आदमी है, बगैर सबूत के आप इन्हें गद्दार कैसे कह सकते हैं? चावदार कबीले का सरदार मैं हूँ। मेरी बात सुननी होगी आपको, एतबार करना होगा मेरी बात पर। अगर मैंने अजार को गद्दार कहा है तो इसका सबूत भी दूंगा यकीनन। सुन ले आप सब भी, जो भी गद्दारी करेगा हर उस शख्स से कड़ा हिसाब लूंगा मैं। ले जाओ इसे खेमे से। बाबा, बाबा, छोड़ो मुझे। छोड़ दो हाथ मत लगाओ। छोड़ दो बाबा, मुझे। कुछ तो कीजिए बाबा। छोड़ो मुझे। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, किसी ने भी कुछ कहा तो जुबान काट दूंगा मैं। सबको बता दो, जा सकते हैं आप। दरवाजा खोलो। असलिया, चलना चाहिए अब हमें। दुआन के जनाजे में शिरकत करनी है। इस अजार और गुनियली का क्या करेंगे भाई? कुतलुजा, हुक्म करे भाई। हमारे आने तक कड़ी नजर रखना इन पर। अगर वो गद्दार अजार कुछ भी गलत करे तो तुम जानते हो क्या करना है। जैसा आपका हुक्म भाई। जनाब, बादशाह ने आपके लिए मकतूब भेजा है। ये हुई ना बात। बादशाह मुझसे तुर्कों को इस खित्ते से निकालने के लिए जंग शुरू करने के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे उस जंग के मुकम्मल इख्तियारात देने का कहा है उन्होंने। ये सिर्फ आपकी फतह है जनाब। हेलेना और मेरी शादी में भी शिरकत करना चाहते हैं वो। क्या बादशाह यहां तशरीफ लाएंगे? हम वहां जाएंगे। अपने महल में मदऊ किया है उन्होंने। हेलेना को इस मौके पर बजाते खुद अपने महल से रुखसत करना चाहते हैं वो। लेकिन इन हालात में किले को छोड़ना। एंग्लोस, बादशाह के भेजे गए दस्ते का कमांडर एंग्लोस मेरा पुराना दोस्त है। मेरी गैर मौजूदगी में वो किले की निगरानी करेगा। उसके लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर लो। उनके किले पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे आप? वक्त नहीं है बिल्कुल। बादशाह को हम इंतजार नहीं करवा सकते, इसलिए मजबूरन हमें कल ही निकलना होगा। उससे रास्ते में मिल लूंगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। सुना है कि दुमरुल को नहीं पकड़ सके तुम्हारे सिपाही। किले से बाहर नहीं जा पाएगा, चाहे कहीं भी छुप जाए। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। इंशाल्लाह जमींदार साहब, इंशाल्लाह। दुमरुल और दुंदार से मिलने वाली मालूमात हमारे लिए बहुत अहम है। किले में मौजूद गद्दार का जब तक पता नहीं चल जाता हमें, तब तक हम में से कोई भी महफूज नहीं। मैंने तबाह कर दिया है अर्तुरुल को। उसका भाई मेरे पास है। सांस तक लेना दोपहर हो गया उसका। दुआन उसके बेहतरीन सिपाहियों में से एक था। अब उसे वो दफन करेगा और उसका सोग मनाएगा। ये हमारी आने वाली जीत में से एक होगी, आने वाले कल के लिए।
थियो की कोई खबर आई क्या? जल्द खबर आ जाएगी उसकी तरफ से। अगर वो उसे फरार न करवा पाए तो जब मैं अपने कबीले पहुंचूंगा तो उसे कैद से निकालकर आपके हवाले कर दूंगा। तब तक वो अपना मुंह बंद रखे तो बेहतर है। मैं कल अपने वफादार सरदारों से मुलाकात करूंगा कबीले जाकर, क्योंकि अपना हक छीन लेने का वक्त आन पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कि मेरे वापस आने तक आप अपने कबीले पहुंच जाएंगे और फिर अर्तुरुल का काम तमाम कर देंगे। आप कहीं जा रहे हैं क्या जमींदार साहब? शादी करने के लिए। उराल साहब, शादी के लिए। तुर्कुत, कहो भाई। मेरे भाई, दुआन के बगैर हम लोग कैसे जी पाएंगे भाई? मेरा दुआन भाई तो चला गया, अब हम क्या करेंगे भाई? अब ये दुनिया चाहे जलकर राख हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं भाई, किसी की भी परवाह नहीं है। हमें मजबूत रहना होगा वंशी। तुम तो शहीद हो गए, लेकिन भाई कैसा होता है ये पहाड़ी भालू को सिखा गए। अब तुम हवाओं में उड़ रहे हो। इंतजार करना भाई, मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना भाई, अपने भाई का इंतजार करना, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे बहादुरों, मेरे जंगजू, हमारा भाई दुआन कुफ्फार के जुल्म के हाथों शहीद हुआ है। हम सब एक जिस्म के आज़ा की मानिंद हैं। अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश करेगा तो हम उसे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। मैं कसम खाता हूं कि इस वाकये का हम अपने दुश्मनों को भरपूर जवाब देंगे। अपने शहीदों का खून सूखने से पहले इंतकाम लेना हम पर वाजिब है। हम यहां खामोशी से शोक मनाएंगे, अपनी तलवारें तैयार करेंगे। कारा जैसार का किला हमारे कदमों की धमक से गूंज उठेगा इंशाअल्लाह। चलो मेरे भाइयों, वक्त आ गया है। कब्र अपने शहीद का इंतजार कर रही होगी।
मेरा दुआन ये तो बताते जाओ, हमारे बच्चे की परवरिश तुम्हारे बगैर कैसे करूंगी? 12 बजे जैक। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हेलेना? बिल्कुल वैसिलियस, आ सकते हो तुम अंदर। आखिरकार अपनी मुश्किलात से एक एक करके निजात पाते जा रहे हैं। हाँ, फतह हासिल हो गई तुम्हें। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी फतह तो सिर्फ तुम हो हेलेना। मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया। किले में मौजूद गद्दारों को पकड़ना भी इस फतह का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल, चौलपाल खातून ने बताया मुझे। उन्होंने मुझे भी इस्तेमाल किया है। अब सब ठीक हो चुका है हेलेना, सब कुछ। अब अच्छे दिनों का आगाज है। गद्दारों को हमने पकड़ लिया है। दुंदार से तफ्तीश कर रहा हूं मैं। किले से खबरें पहुंचाने वाले का मालूम हो जाए तो किस्सा खत्म। लेकिन तुम अब मजीद आंसू नहीं बहाओगी हेलेना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। बादशाह को आखिरकार तुर्कों के खिलाफ हरकत में आने की बात समझ आ गई। उन्होंने महल बुलाया है हमें। हमें बुलाया है? हाँ, हमें। हमारी शादी नीकिया में होगी, बादशाह के महल में। बिल्कुल मेरी शहजादी के शायान शान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं वैसिलियस। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आराम करो तुम बस। अपनी खूबसूरत आंखों को दूर रखो गमों से। हम कल रवाना होंगे।
अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहीद के इसाले सवाब के लिए अल-फातिहा। हमारा रब अपनी पाक किताब में फरमाता है, शहीद होने वालों को मुर्दा न समझना, यकीनन वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं। बेशक हम उसी की तरफ से भेजे गए हैं और उसी की तरफ लौटना है। कोई तफरीक नहीं कि हम सबकी बाज़गश्त उसी की जानिब है। शहीद का मर्तबा बहुत बुलंद है। एक मुसलमान जब तक जुल्म के खिलाफ डटा हुआ है मुसलमान है। जुल्म को रोकने वाला ही बहादुर है। अल्लाह दोआन सिपाही की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। आपका शहीद भाई दोआन आपकी दुआओं का तालिब है। दुआ इनके सुपुर्द करते हैं। जी हाँ, करते हैं। क्या इनके सुपुर्द करते हैं? जी हाँ, करते हैं। क्या इनके सुपुर्द करते हैं? जी हाँ, करते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। आमीन। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون खून का बदला हो।
इंतकाम, 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 इंतकाम। थियो को फरार होते हुए अलियार भाई ने पकड़ लिया था, इसलिए सारे सिपाही शक के दायरे में। दोआन की मौत और दुंदार भाई के गायब हो जाने के बाद आलियार भाई सख्त गुस्से में अजार साहब और उनकी बेटी गिरफ्तार हो गए। आलियार ने अर्तुरुल का ही साथ दिया है इस बार भी। हम सब बहुत खौफजदा है भाई, क्योंकि अगर अजार साहब और उनकी बेटी ने जुबान खोल दी तो आलियार साहब हम सबको कत्ल कर देंगे भाई। तुम सब मजबूती से खड़े रहना, समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये सब कबीले की सलामती के लिए जरूरी है। अगर कोई खौफजदा हुआ तो उसे पहले मेरी तलवार का मजा चखना होगा। चावदार के सरदारान को खबर करो जाकर, अपनी तलवारें तैयार रखें। कल मैं कबीले के सरदारान से मुलाकात करूंगा और आलियार को अपने बाबा की मसनद से दूर फेंक दूंगा। सबको बता दो जाकर, कोई खौफ नहीं, कोई कमजोरी नहीं। समझ गए तुम? बिल्कुल समझ गया भाई। जा सकते हो। वो सब मिलकर आप पर हमला करेंगे सरताज, और आपके तरकश में तो सिर्फ एक ही तीर मौजूद है। मेरे तरकश का वो एक तीर ही हदफ पर जाकर लगेगा खातून। आलियार को संभलने का मौका नहीं मिलेगा अब। उसका खेल अब खत्म हो चुका है। अब ये मेरा वक्त है और ये जंग का वक्त है। मैं उन्हें उन्हीं के लहू में एक एक करके डुबो दूंगा। दुआन मेरे लिए भी भाइयों की तरह था। उसके नाम मौलूद बच्चे का, उसकी सौजा का इंतकाम हम सबको मिलकर लेना होगा। कल आलियार साहब, वक्त आने पर हम यहां मुलाकात करेंगे। आने वाले दस्ते का रास्ता मालूम है। अतराफ से घेर कर उन्हें हम जहन्नम का रास्ता दिखाएंगे। मैं और मेरे सिपाही आपके साथ हैं अर्तुरुल भाई। शहादत के लिए आएंगे हम और इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इजाजत दीजिए मुझे। एक बार फिर तासियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आलियार साहब। कुछ बताया इस गद्दार ने कुतलूजा? मुंह बंद रखा हुआ इसने भाई, अपनी गद्दारी को छुपा रहा है अब तक। आप गलत कर रहे हैं आलियार साहब, बेकसूर पर इल्जाम लगा रहे हैं। असल में तो बेकसूर सिपाहियों को तुमने मरवाया है। तुम्हारी वजह से आज एक बहादुर सिपाही को सुपुर्द खाक किया है हमने, लेकिन अब किसी सिपाही को कुर्बान नहीं होने दूंगा मैं। ये सब कुछ जानदार साहब के पास शुरू हुआ। वो बहादुर सिपाही आपकी वजह से मारा गया। इन हालात के आप ही जिम्मेदार हैं। तुम अपने हवास खो चुके हो हजार। मौत सामने है तुम्हारे। एतराफ कर लो और इज्जत की मौत मरो। बगैर सबूत के आपने इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये सब कुछ आप और आपके उस दोस्त अर्तुरुल की साजिश के सिवा कुछ नहीं।
कुत्तूजा। जी भाई। मर चुका है इसका ज़मीर, सच उगलवाओ इससे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई, बहुत जल्द खोलेगा अपनी जबान। वो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें धमका रहा है। वक्त नहीं है हमारे पास, हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। उराल भाई के बगैर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। जब तक वो यहाँ आएंगे हम मर चुके होंगे। सिपाही को भेजकर हम उन्हें सूरत हाल बताते हैं। उराल भाई जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। जान खतरे में है हमारी। उराल भाई के हुक्म का और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो फिर क्या करना चाहिए? जरूरत पड़ने पर बगावत करेंगे, आलियार को सरदारी से हटा देंगे। अगर अभी ऐसा ना किया तो याद रखना ये मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास इतनी ताकत नहीं। बाहर से मदद लेंगे हम। उराल भाई की मदद का वादा करने वाले दूसरे कबाइल के सरदार मौजूद हैं। अगर फिर भी हालात ना संभले तो फिर हम सबकी मौत है। तुम्हें और तुम्हारे बाप को शर्म आनी चाहिए। तुम एक मासूम लड़की हो। तुम्हारे बाप के करतूतों की सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, मैं ये कहती थी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, तुम भी अपने बाबा की तरह गद्दार और नफरत के काबिल हो। कुनियली खातून, जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगी मैं रुकने वाली नहीं। रुक जाए अल्लाह के वास्ते। तो तुम्हारी अकल ने काम शुरू कर दिया। बताओ। मुझे दुंदार के कुनिया जाने का पता चल गया था और फिर तुमने अपने गद्दार बाप को बता दिया। यही सच है ना? मैं नहीं जानती थी कि ये सब हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। इसने कुछ बताया? एतराफ कर लिया है इसने। दुंदार साहब कोनिया जा रहे हैं। ये खबर इसने अपने बाप को बताई और इससे आगे आप जानते हैं। सांप के बिल से अदावत की ही उम्मीद की जा सकती है। इन लोगों को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। अल्लाह बेहतर जानता है कि इस लड़की ने सिर्फ अपने बाप तक खबर पहुंचाने के लिए दुंदार साहब से ताल्लुकात बढ़ाए। ऐसे लोगों से कोई भी उम्मीद की जा सकती है, कोई भी उम्मीद। पहले अपना इंतकाम लेंगे हम, उसके बाद गद्दारों से पूरा हिसाब लिया जाएगा। हर गद्दार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लोग बगावत पर आमादा हैं। अगर दुंदार भाई सही सलामत ना लौटे तो ये बहुत बड़े नुकसान का पेश खेमा होगा। उसे अभी तक किले में रखा हुआ है। दुंदार की जिंदगी हेलेना के बारे में इल्म होने से मशरूत है। दुंदार भाई की इस्तकामत के हवाले से मुझे कोई शुबा नहीं है अर्तुरुल भाई, लेकिन वो कितनी बर्दाश्त रखते हैं ये तो बस अल्लाह ही जानता है। बर्दाश्त करना होगा अर्तुरुल भाई। उसी की गलती की वजह से जान चली गई दुआन की। बर्दाश्त करना होगा उसे। उन्हें सही सलामत और जिंदा बचाने का वाहिद रास्ता यही है कि किले में दाखिल हो जाएं, जो बज़ाहिर तो नामुमकिन नजर आता है।
कैसे दाखिल होंगे हम? हम नहीं, नीकिया से आने वाले सिपाही दाखिल होंगे किले में। तो इस बार जंग बहुत सख्त होगी भाई। दस्ते के ये सिपाही किले के सिपाहियों की तरह आसान हदफ नहीं होंगे। चाहे पत्थर के बने हों या फिर फौलाद के बने हुए हों, वो सिपाही हमारे इंतकाम के आगे नहीं ठहर पाएंगे। भाई, अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी ही होगी, लेकिन एक जिम्मेदारी अभी नामुकम्मल है। दुआन और दुंदार जो खबर सुल्तान के पास ले जा रहे थे, वो पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। मैं भी यही सोच रहा था अर्तुग भाई। अर्तुगरुल भाई, मुझे ये अहम जिम्मेदारी पूरी करने की इजाजत दीजिए। आप किसी के इल्म में लाए बगैर घोड़े पर सवार होकर खामोशी से कोनिया की जानिब रवाना हो जाऊंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलात दरपेश हों, ये जिम्मेदारी जरूर पूरी करूंगा मैं। आपने कबीले को हमेशा अपनी फहमो फरासत से संभाला दिया है अर्तुग भाई। मुझे कोई शुबा नहीं कि आप इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देंगे, क्योंकि आप बहुत पुरजोश हैं, लिहाजा ये जिम्मेदारी आपके सुपुर्द। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा और सुल्तान के सामने पेश होकर तमाम सूरत हाल से आगाह करूंगा। बहुत शुक्रिया अर्तुग भाई। हाजिर हो सकता हूं? आओ फरजंद। अभी मैं पढ़ रहा था, सूरह हूद में रब फरमाता है कि सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो बोया है वही काटना है। तुम एक सरदार हो फरजंद, इंशाअल्लाह एक दिन जरूर तुम सरदारों के सरदार बनोगे। जमीन पहाड़ों पर और मिल्लत अपने सरदार पर इन्हिसार करती है। बाज जुदाई का दुख झेलते हैं और बाज दोबारा मुलाकात का। जिस शहादत के हम सब आरज़ूमंद थे, वो मेरे भाई को नसीब हो गई। ये मुश्किलात हमारे प्यारों की तरफ से एक मुसाफिर की तरह है, आती हैं और चली जाती हैं। अहम यह है कि इन मुश्किलात पर काबू किस तरह पाया जाए फरजंद। हमारा मकसद रज़ा इलाही है, लेकिन मेरे लिए और पीछे रह जाने वालों के लिए बड़ी सख्त आजमाइश है। अर्तुगरुल मेरे फरजंद, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे जाने वाले हमारे पैगंबर दुनिया में यतीम आए थे। जब वालिदा गुजरी तो कम सिन थे। उसके बाद उनके दादा और चचा भी इस दुनिया फानी से चले गए, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारे नबी का साथ दिया। मुशरिकीन मक्का ने उन्हें तन्हा देखकर अजियतें दी। उनकी पुश्ते मुबारक पर दौरान नमाज आलाइशें डाली गईं। प्यारी बेटी बीबी फातिमा दौड़ कर आती और उन आलाइशों को साफ करती। आप फरमाते, परेशान ना हो बेटी, अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है। इस तरह तसल्ली देते। मुशरिकीन ने आपके चचा अबू तालिब की वफात के बाद आप पर बहुत से जुल्म ढाए, इतना दबाव डाला कि आपने फरमाया, मुझे आपकी वफात ने तन्हा कर दिया है प्यारे चचा। फिर आपके शरीक सफर, शरीक हयात बीबी खदीजा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। आपके सबसे बड़े हामी हजरत हमजा भी ओहद में शहीद हो गए।
अपने बच्चों को भी अपने हाथों से सुपुर्द खाक किया, लेकिन आप सदाकत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ साबित कदम रहे। जैसा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, बज़ाहिर हर अच्छी दिखने वाली शय में शर और हर शरंगेज शय में खैर छुपा है। जब अल्लाह मिल्लत के लिए किसी सरदार को मुंतखब करता है तो आजमाने के लिए इम्तिहान में डालता है ताकि वो मजबूत हो सकें और मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। यूं समझो कि तमाम तीर उसकी कमान में खींचे जा चुके हैं। कमान को जितना खींचा जाएगा वो तीर उतना ही दूर जाएगा। तुम अपने प्यारों को समेटकर जितना करीब करोगे और माँ बाप की तरह शफकत से पेश आओगे, तो याद रखो अल्लाह ऐसे ही लोगों को दोस्त रखता है। मेरा भाई उनकी कैद में है। वालिदा बहुत परेशान है उसकी जिंदगी के लिए। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह पर भरोसा रखो और दुश्मनों की सफों में घुसकर लर्ज़ादारी कर दो। तुम्हें अपने भाई को बचाना है और शहीदों के लहू का इंतकाम लेना है। अब तुम्हें अपने पैगंबर की तरह जंग के कवानीन को जालिमों के जुल्म और जबर के खिलाफ जंग में राइज करना है। तुम्हारी सवारी बर्क रफ्तार और शमशीर मिसले बर्क हो। आमीन। जमींदार साहब, लगता है बहुत खुश हैं आप। अपने फतह का जश्न मना रहा हूं, तुम भी मनाओ। आपकी फतह? लगता है दुंदार ने जबान खोल दी। अभी नहीं, लेकिन जल्द खुलवा लूंगा। वापस लौटने पर यह काम करूंगा। अगर दुंदार ने जबान न खोली तो गद्दार नहीं मिल पाएगा आपको। हमारे पास तुम हो ओराल। हाचा तोरियान को जैसे ढूंढ लिया तुमने, इससे भी ढूंढ लोगे। ढूंढ लूंगा मैं। आप जब तक शादी में मसरूफ हैं अपनी, मैं सरदारान से मुलाकात कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तुमसे अच्छी खबर की उम्मीद है। मेरे ख्याल से हमें दुंदार को जिंदा रखना चाहिए। अर्तुरुल ने उसकी वजह से अपना बेहतरीन सिपाही खो दिया है। मुमकिन है वो उसे खुद ही मारना चाहे। ये ज्यादा पुरकैफ होगा हमारे लिए। पीछे हटो बूढ़े आदमी। सिपाही, आने दो इन्हें, मैं संभाल लूंगी।
मगर मोहतरमा, कहा ना मैंने, तुम जाओ यहाँ से। क्या आपको मुझसे कुछ जरूरी काम है? आपके दोस्त दुमरुल ने सलाम भिजवाया है आपके लिए। मैं तो उसे नहीं जानती। जो दुकान आपने हजरत हुरियान उस्ताद को किराए पर दी थी, आप बचपन में वहां जाती थी। दुमरुल ने मुझे यही बताया है ताकि आप यकीन कर लें। कहाँ है वो इस वक्त? किले में है और महफूज है। मैंने छुपा दिया उसे। ये सब करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी करके उसे किले से बाहिफाजत बाहर निकाल दीजिए। उसकी जान खतरे में है। उसे कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा उसे। उसने दुंदार भाई के बारे में पूछा है। दुंदार को इन्होंने जिंदान में रखा हुआ है और उसे बताइएगा कि हेलेना जमींदार वेसिलियस के साथ निकाह जा रही है शादी करने के लिए। अर्तुरुल भाई मुझे बचा ले, वरना मैं जान दे दूंगी। ओराल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये बूढ़ा आपको तंग तो नहीं कर रहा है हेलेना? नहीं तो, ये बेचारा तो मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। ये लो, उम्मीद करती हूँ तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। खुदावन राजी हो। इस भिखारी को कुछ ज्यादा सोने के सिक्के नहीं दे दिया आपने? बाज अमीर लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं। हेलेना से बात हो गई है मेरी। वेसिलियस निकाह लेकर जा रहा है उसे, और हेलेना वेसिलियस से शादी करना नहीं चाहती। उसने इल्तिजा की है कि अर्तुरुल भाई बचा ले उसे। अब आप मुझे यहाँ से निकालें, जल्दी। मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा, बस तुम खामोशी से टोकरी में बैठे रहना, आवाज मत निकालना। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली असलियान? जी कर ली भाई, लेकिन कबीला बहुत याद आएगा मुझे। बैठो असलियान। ये रिश्ता दो बहन भाइयों को जुदा नहीं कर सकता असलियान। तुम किसी और के घर जा रही हो बहन। गो के ये मरहला भी बाकी है। अमीर सादतीन से आपका निकाह होगा। ये नसीहत याद रखना, उनकी वालिदा और उनसे बेरुखी मत बरतना कभी। हालांकि अभी मुझे सिर्फ आर्जी तौर पर जाना है, मगर कबीले को छोड़ते हुए मेरा दिल कटा जा रहा है। भाई, जब मेरी शादी होगी तो मैं आपको और कबीले को कैसे छोड़ पाऊंगी? कबीले के बगैर मेरा जीना मुश्किल होगा। ये दुनिया फानी है असलियान। अल्लाह कभी किसी को उसके मकाम से दूर नहीं रखता। उसने तुम्हारे दिल में तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत डाली है। तुम्हें बस सब्र करना है बहन, मजबूत रहना है, यकीन रखो रब पर। असलियान, जब तुम इल्गिन पहुंचो
तो उस गद्दार उराल की एक एक हरकत के बारे में अमीर सादतीन को बताना। ठीक है भाई, सब बता दूंगी। आपकी बहुत याद आएगी, दुआओं में याद रखिएगा भाई। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब मेरी बात गौर से सुन लो तुम लोग। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। अर्तुरुल और आलियार के मेहमानों के भेष में तुम लोग सराय जाओगे। मेहमानों के भेष में क्यों? ताकि वो मसरूफ रहें। जब तक तुम लोग उन्हें वहां मसरूफ रखोगे, मैं अपने कबीले लौट जाऊंगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे उराल साहब? अर्तुरुल और आलियार अगर कबीले में रहे तो फिर मुज़ाहमत करेंगे और फिर उस वक्त बहुत से मासूम सिपाहियों और लोगों को नुकसान पहुंचेगा। जबकि मेरा मकसद किसी के भी खून का एक कतरा बहाए बगैर अपना काम मुकम्मल करना है। खुश रहे उराल साहब, खुश रहे। इतना जुल्म सहने के बाद भी आप उनके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। वो लोग आपको पसंद नहीं करते, फिर भी आप खून बहाना नहीं चाहते। एक सरदार ही बगैर खून बहाए मसलों का हल निकाल सकता है। क्या इतने मासूमों का खून बहना काफी नहीं? आज नहीं तो कल उन्हें इस बात का एहसास हो ही जाएगा। माना कि आप अपना कबीला खून बहाए बगैर ही हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या आलियार और अर्तुरुल साहब इतनी आसानी से राजी हो जाएंगे इस पर? जब तक आप लोगों का ताअवुन मेरे साथ है, किसकी हिम्मत होगी कुछ कहने की? जब वो कबीले वापस लौटेंगे तो सिपाहियों को मेरी हिफाजत पर मामूर पाएंगे और फिर वो समझ जाएंगे कि हक मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। आपकी सरदारी कायम रहे उराल भाई। अल्लाह आपकी ताकत को दुगना कर दे। हमेशा सलामत रहे आप। नीकिया से आने वाले दस्ते के बारे में सुल्तान का जासूस हमें आज शब उनकी किले में मौजूदगी की खबर देगा। किले की हिफाजत और वेसिलियस की मदद के लिए आ रहे हैं वो लोग। हमें सबसे पहले उन्हें ठिकाने लगाना होगा ताकि जब हम किले में दाखिल हों तो वो पीछे से हम पर हमला न कर सके। किले में हम कैसे दाखिल होंगे अर्तुरुल भाई? जिस कुमक के वो मुंतजिर हैं वो हम होंगे आलियार साहब। उन्हीं का भेस बदल कर दाखिल होंगे किले में। माशाअल्लाह मेरा सिपाही सही सलामत वापस आ गया। मेरा शेर, मेरा बहादुर, माशाअल्लाह। अब बताओ मुझे, दुंदार की कोई खबर मिली? जिंदान में रखा हुआ है उन्हें। मैं नहीं जानता कि वो किस हाल में है। इसके अलावा वेसिलियस हेलेना खातून को लेकर निकिया जा रहा है। वो आज रवाना हो जाएंगे। निकिया की तरफ? लेकिन क्यों दुमरुल? बादशाह ने उन्हें दावत दी है। हेलेना खातून की शादी वेसिलियस के साथ वहीं होगी। हेलेना खातून का कहना है कि अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो वो अपनी जान दे देंगी भाई। कमांडर एंग्लुस के आने तक किले के सारे खारजी और दाखिली दरवाजे बंद रखना। फसीलों पर पहरेदार बिठा दो और अपनी आंखें दुंदार पर जमाए रखना। बेफिक्र हो जाए आप। एंगलुस के आने की वजह से मैं बहुत मुतमईन हूं कमांडर। अगर अर्तुरुल ने किले पर हमला किया तो वो अपने भाई से न मिलने पाए। सबसे पहले उसे खत्म करना। जैसा आपका हुक्म जनाब। और हाँ, अगर तुमने
अर्तुरुल के उस जासूस दुमरुल को मेरे आने से पहले ना ढूंढा तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। तुम अपने बेपनाह हुस्न से बादशाह की आंखें खीरा कर दोगी हेलेना। जब जब मैं तुम्हें देखता हूं मैं अपनी किस्मत पे रश्क करता हूं। तुम्हारी शादी, तुम्हारा शर्फ और तुम्हारी फतह वेसिलियस। मेरा तो काम बस तुम जैसे कमानदार का साथ देना है। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। दुआ गो रहूंगी आपकी खुशियों के लिए जमींदार साहब। सफर आसान हो आपका। बहुत सी खुशियां देखो हेलेना तुम। आपके एहसानात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी चौलपान। खैर आफियत से जाओ तुम। तो इस वक्त वसीलियस के निकिया चले जाने के बाद किले में कोई नहीं बचेगा। हमारे लिए काम और भी आसान हो जाएगा। किले पर हमला करने और उसे तबाह करने का यही वक्त है। पहले तो वो आपको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन शनाख्त के बाद वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जितनी जल्दी वो हमें पहचान लेंगे उतनी ही तेजी से उनके सर उतरते चले जाएंगे आर्तुक भाई। तावक्ते के जिंदान तक न पहुंच जाए हम। ये खबर किले में जल्द फैल जाएगी और वहां मौजूद तमाम सिपाही उनकी मदद के लिए आ जाएंगे। मदद के लिए आने वाले सिपाहियों को हम संभाल लेंगे। किले से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ वक्त मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया अलियार साहब। भाई वो हेलेना का क्या होगा? उसने हमसे मदद मांगी है भाई। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे वेसिलियस के साथ? वेसिलियस हेलेना को निकिया लेकर जा ही नहीं पाएगा बमसी। निकिया से आने वाले सिपाहियों की लाशें जब वो राह में पड़ी देखेगा समझ जाएगा कि हमने किले पर हमला कर दिया है। वो फौरन किले की तरफ दौड़ेगा। हेलेना को वो अपने साथ किले लेकर नहीं आएगा और यही वो वक्त होगा जब तुम हेलेना की मदद करोगे। हाँ भाई, जैसा आपका हुक्म ऐसा ही करूंगा। तुर्गुत, हुक्म कीजिए। सिपाहियों से कहो कि तैयार रहें। सिपाही शहादत के लिए हर वक्त तैयार हैं भाई। तो ठीक है, फिर चलते हैं। मैं भी अब जाने की तैयारी करता हूं भाई। ये जिहाद मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। अल्लाह मददगार हो आपका। जब तक मैं वापस लौटूंगा आप फतह याब हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आर्तुक भाई। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो आर्तुक भाई। बहुत शुक्रिया अलियार साहब। मुझे भी इजाजत दीजिए। ठीक है अलियार साहब। मैं अपने भाई को लेकर लौटूंगा वालिदा। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। बेटा, मेरी दुआएं साथ हैं तुम्हारे। जाओ और अपने भाई को वापस ले आओ तुम। बानो टीजे खातून, मेरे भाई दुआन की मौत रायगा नहीं जाएगी। उसका इंतकाम लूंगा मैं। उन मलूनों से उनके इस अमल का हिसाब लूंगा मैं।
मेरा दुआन शहीद हुआ है अर्तुल भाई। एक शहीद की दियत हजारों किलो से ज्यादा है। दुआन की तरह मुझे भी आप पर दिलो जान से एतबार है। अल्लाह हामी और नासिर हो। रब हमें मजीद दुख ना दिखाए साहब। अल्लाह फतह नसीब करे आपको। आमीन खातून। अल्लाह की अमान में रहो बेटा। शुक्रिया वालिदा। वेसिलियस चला गया क्या? जहन्नुम में जाए वो वेसिलियस। सरदारान ने क्या कहा? आज का दिन हमारा दिन है चौलपान। जानती हूँ सरताज, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। सरदारान आलियार के लिए बिछाए गए मेरे जाल में मेरी मदद करेंगे। आलियार जब मर जाएगा तो मैं अपने कबीले में एक फातेह सरदार की हैसियत से दाखिल होऊंगा और फिर उस वक्त मेरे बाबा का और मेरा दाम लगाने वाले सरदारों को एक एक करके मार डालूंगा। अपना कबीला हासिल करने के बाद फिर वेसिलियस की पारी आएगी। उसे मेरे पास लाइएगा आप, ताकि मैं अपने बाबा के कातिल को अपने हाथ से सजा दे सकूं सरताज, और उसकी आंखों को अपने हाथों से नोच सकूं। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है चौलपान। सब कुछ तुम्हारे लिए किया है मैंने। वेसिलियस को जरूर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। जिहाद के इस अजीम सफर में हम अपने आबाओ अजदाद की शानदार तारीख से कुव्वत लेंगे और मुट्ठी भर इंसानों की इस तादाद के साथ हम क्या कर सकते हैं पूरे जहान पर आश्कार करेंगे। जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे और जिन्होंने हमें रोकने की कोशिश की वो शिकस्त खाएंगे। हम सूरज को अपना परचम और आसमान को अपना खैमा बनाएंगे। अल्लाह की खातिर जिहाद के इस रास्ते में हमारी तलवारें हमारी दोस्त बनेंगी और अजीम फौजें बनाएंगे। हम इंसाफ के मुहाफिज होंगे। हम मेरी तलवार दुश्मन के सीने से खूनालूद बाहर निकलेगी। मैं दिन और रात बगैर किसी थकावट के मुसलसल लड़ूंगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें और कबीला फतहयाब हो सके और इस सरजमीन पर अल्लाह का निजाम कायम हो सके। अल्लाह हर मुश्किल में हमारा मददगार हो। कहाँ हो तुम बमसी? ये रुक क्यों गए? क्या हुआ है? कमांडर एंगलूस का दस्ता अभी तक नजर नहीं आया जनाब। कहां रह गए तुम एंगलूस? सफर जारी रखेंगे। ऐ मेरे रब, तेरी राह में जान देने वालों,
माल देने वालों और जहाद फैलाने वालों को अपनी मदद से बहरामंद फरमा, मदद फरमा, उन्हें फतह नसीब फरमा। जालिमों और कुफर के शर से उनकी हिफाजत फरमा। आप ताकतवर हो। दुआ को है आजिज़ी के साथ तेरी बारगाह में, अपनी रहमत से मायूस न करना। मेरे अल्लाह, तूने ही जंगे बद्र में छोटे से लश्कर को गालिब किया। तूने कुन कहा और सब कुछ हो गया। तेरे इसमें अजीम की हुर्मत बाकी रखने वालों को फतह याब फरमा। तेरी राह में खुद को वक्फ करने वालों को साहिब बसीरत फरमा। उनके नेक मकसद को मुबारक फरमा। शहादत का जज्बा रखने वाले सिपाहियों को अपनी अमान में रखना। बेशक तू ही अपने मुकर्रब बंदों का मुहाफिज है। कुरान पाक में तेरा हुक्म है, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। तुझे तेरे महबूब खातिमुन नबीयीन का वास्ता, हमारी दुआएं कबूल फरमा, कबूल फरमा। सिपाहियों से कहो कि अपने घोड़ों को यहां सस्ता लेने दें। पहरेदारों की तादाद बढ़ा दो। हर सिपाही होशियार रहे। अर्तुरुल नाम के वहशी आदमी के इलाके में दाखिल हो जाएंगे हम कुछ देर में। तमाम सिपाही चौकस रहें हर वक्त। जैसा आपका हुक्म कमांडर। इनके सरदार को मेरे लिए छोड़ देना। हम आपके बाद हमला करेंगे भाई। ठीक है आलियार साहब, हम इन्हें ऊपर से चारों तरफ से घेर लेंगे। हमारे तीरंदाज इनमें से बेशतर को मार डालेंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और हम इन्हें तलवार निकालने का वक्त दिए बगैर इन पर हमला कर देंगे। शहीद हुए बगैर इस काम को अंजाम दो तुर्कुत। बेफिक्र हो जाए भाई, इनके होश में आने से पहले ही हम इन लोगों के सर अपनी तलवारों से कलम कर देंगे। तो अब जाओ।
होशियार हो जाओ, हमला हो गया है। तो तुम हो अर्तुरुल। ये वाकफियत बहुत मुख्तसर रहेगी कमांडर। सुना है तुम्हारा शहंशाह वेसिलियस के झूठे दावों पर यकीन करना चाहता है। हमारे सुल्तान के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है उसने। इस गद्दारी का हिसाब देने का वक्त आ गया है। मुआहिदा खत्म हो चुका है अर्तुरुल, अब तुम सब मारे जाओगे। हक है अल्लाह। चलो मेरे बहादुरों, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। तुर्गुत, चलो मेरे भाई, आ जाओ सिपाहियों।
शहीद तो नहीं हुआ कोई तुर्कत? शुक्र है अल्लाह का, जख्मी भी नहीं हुआ कोई। बहुत आला। दुश्मन को हिलने तक का मौका नहीं दिया। शुक्र है रब का, शुक्र है कि कोई शहीद नहीं हुआ। हमें फौरन चलना होगा। भाई भाई जिहाद मुबारक हो भाई। अल्लाह अल्लाह हम सबको मुबारक करे ये जिहाद। आमीन। शुक्रिया भाई। हेलेना को अपने कबीले लेकर जाओ बमसी। ठीक है भाई, जो आपका हुक्म। इस बार उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा मैं। सिपाहियों चलो चलो मेरे साथ। अल्लाह हमारा रास्ता आसान करेगा। आमीन। हाँ, आ जाओ। जिहाद सबको मुबारक हो सिपाहियों, चलते हैं। आखिर हमें सुकून से खाना नसीब हुआ आज। सरताज आपने एक एक करके सारे वादे पूरे कर दिए। उनके अभी अच्छे दिन चल रहे हैं चौरपान, लेकिन दायमी राहत हमारे हिस्से में ही आएगी। कभी ये तख्त मेरे बाबा का था, इस किले की मालिक थी मैं। आपने मुझे इस किले में दोबारा इज्जत बख्शी, इसकी शुक्रगुजार हूं मैं। आखिरकार मुझे ही इस तख्त पर बैठना है। मेरी ख्वाहिश है ओराल, वेसिलियुस और अर्तुरुल को मुर्दा देखने की। उसका भाई जिंदान में अजियत से दो चार है। उसका बेहतरीन सिपाही जहन्नम वासिल हो चुका, और अब वो कबीले के किसी कोने में बैठा सोग मना रहा होगा। और वेसिलियुस? वेसिलियुस एक तायर की तरह है जो रास्ता भूल गया है और उड़ता चला जा रहा है। नीकिया से उसके वापस लौटने तक मैं इस किले को अपने कब्जे में ले चुका हूंगा। मेरी आंखें आपको इस तख्त पर बैठा देखने के लिए बेताब हैं। क्या वाकई? मसला इस तख्त पर बैठने का नहीं, ऐसे कई तख्त बनवा सकता हूं मैं, लेकिन असल मसला इस तख्त के इख्तियार को हासिल करने का है। उराल की बहादुरी सबसे अहम है। आप जहां बैठते हैं वो जगह शर्फ पा जाती है। इंतकाम बिल्कुल गहरी सांस की तरह खूबसूरत है हेलेना। बिलाखिर हम सांस ले रहे हैं। हक है तुम्हारा वेसिलियुस। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें गहरी सांस लेने का हक है। हम अच्छे दिन साथ मिलकर गुजारेंगे हेलेना।
एंगेलुस। मेरे अजीज दोस्त, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम पर लानत हो वेसिलियस। किले पहुंचने के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं जमींदार वेसिलियस। क्या हुआ यहाँ? जमींदार साहब, अर्तुरुल किले गया है। वेसिलियस, वेसिलियस क्या हो रहा है? किसने किया ये सब? अर्तुरुल सबको मार डाला उसने और अब किले की जानिब गया है वो, अपने भाई को बचाने के लिए। तुम परेशान ना हो। हेलेना, तुम्हें यहीं रुकना होगा, मैं तुम्हें किले नहीं ले जा सकता। कमांडर, हेलेना की हिफाजत के लिए कुछ सिपाही मामूर कर दो। जैसा आपका हुक्म जनाब। हेलेना, हेलेना, बस थोड़ा सब्र और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। या रब, मुझे इन काफिरों की रहम करम पर ना छोड़ना। मदद फरमा या अल्लाह। मुझे इज्जत की मौत नसीब फरमा। मेरी गलतियों का बोझ बहुत ज्यादा है। मुझे इस ज़मीर की मलामत में ना छोड़ना मेरे मालिक, रहम कर। इस्तकबाल की पूरी तैयारी की है इन लोगों ने। इन्हें जहन्नुम वासिल करके ही दम लेना है तुर्कुत। कमांडर एंगुलुस कहाँ है? कौन हो तुम?
सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल।